हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास धायल है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बुद्धिज़्म, जो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक माना जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से, हर साल 1 या 2 क्वेश्चंस यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं और ये काफ़ी मेक और ब्रेक चीज़ होती है, जो आपको प्रीलिम्स या तो पार करवा देती है या आप रह जाते हो। तो मैं बताने वाला हूँ कि कहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन सेट करे जाते हैं, कौन से ऐसे सोर्स हैं जहाँ से यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चंस उठाती है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं सीधा पेज नंबर 21 पे आपको लेके जाऊँगा और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये 40 पेज का एक चैप्टर है, जो एक काफ़ी पॉपुलर बुक है, जो 1954 में 1954 में ये किताब लिखी गई थी, प्रकाशित हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि बाद में कुछ ऐड कर दिया हो इन्होंने और बाद में ये क्वेश्चंस आ गए हों। 2017 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया होगा, अगर आपने दिया होगा किसी ने या आपने पेपर देखा होगा तो आपको आइडिया होगा, जिसमें दो ऑप्शंस दिए गए थे। बुद्धिज़्म रिलीजियस हिस्ट्री इंडिया की, उससे संबंधित दो ऑप्शंस थे। एक स्वतंत्रिका और समितिया को जैनिज़्म का सेक्ट बताया गया पहले ऑप्शन में। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे समितिया और स्वतंत्रिका जो है सीधे सीधे बुद्धिज़्म वाले चैप्टर में दिए हुए हैं, तो ये आपका नेगेट हो जाता है। इसके बाद में जब आप दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे कि स्थाविरवादिन्स हेल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फिनोमेना, ऐसे करके इन्होंने स्टेटमेंट दे रखा है। सेम टू सेम लाइन देखिए, स्थाविरवादिन इन देयर व्यू दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फिनोमेना वर नॉट होनली मोमेंटरी बट एग्जिस्टेड फॉर एवर इन लेटेंट फॉर्म। तो एग्जैक्टली सेम टू सेम स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पे उठा के दिया था। और ये किताब क्योंकि 1954 में लिखी गई थी, ए एल बशम ने लिखी थी। मैं बताऊंगा इस किताब का नाम क्या है। तो ये इस किताब से डायरेक्ट क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं, बार बार पूछे हैं, एक बार नहीं पूछे हैं। तो जो 10,000 क्वेश्चंस प्रोग्राम जो हमने हिंदी में भी किया है आप सब लोगों की गुहार के ऊपर, उसमें हम इसी तरह के सोर्सेज से क्वेश्चंस बनाते हैं जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है। ये मैंने अपने लंबे एक्सपीरियंस में एनालाइज करा है कि कहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है। जनरली आप देखोगे, अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हो तो स्पेक्ट्रम वगैरह से क्वेश्चंस नहीं आते हैं आजकल। तो उसका एक ही इलाज है कि आप प्रैक्टिस ऐसी जगहों से करें जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो चाहे आप पढ़ें वही किताबें, लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपकी दूसरी जगह से होनी चाहिए। तो और मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ। देखिए, एक बार वापस शुरू में ऊपर तक जाते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है फिर से स्वतंत्रिका और ये स्थाविरवादिन का क्वेश्चन है। स्थाविरवादिन बहुत ज़्यादा बार मैंशनड है इस चैप्टर में। 40 पेज का ये चैप्टर है और स्थाविरवादिन जितने ज़्यादा बार मैंशनड है उतने ही ज़्यादा बार यूपीएससी में क्वेश्चन आ रखे हैं। आगे और चलेंगे हम तो फिर से एक आगे, थोड़ा सा आगे जाके आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा। 2016 का एक क्वेश्चन है कि एक तो बोधिसत्वा के बारे में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हीनयाना बुद्धिज़्म का पार्ट था। तो बोधिसत्वा यहाँ पे महायाना बुद्धिज़्म की जो हेडिंग है उसके अंदर लिखा हुआ है सीधा सीधा, बीइंग डेस्टाइन्ड टू बिकम अ बुद्धा, और कंपैशनेट वन ऑन इज वे टू एनलाइटनमेंट। और उसके बाद बोधिसत्वा डिलेज अचीविंग इज साल्वेशन। तो ये भी इस पूरे पैराग्राफ में आपको दिख जाएगा, डायरेक्टली यहाँ से उठाया हुआ क्वेश्चन है ये 2016 में आया हुआ था। ये 10,000 क्वेश्चंस जो प्रोग्राम है, ये जो आपको हिंदी में भी मिल रहा है अभी, उसमें आप इनरोल कर सकते हो। 10,000 क्वेश्चंस करेंगे आप उसमें, और इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे जो यूपीएससी जहाँ से क्वेश्चंस पूछता है। ऐसा किसी ने नहीं कराया आज तक, ना इंग्लिश में कराया ना हिंदी में कराया किसी ने। तो ये हमारी एक पहल है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था 2019 के अंदर, स्थाविरवादिन बिलोंग टू महायाना बुद्धिज्म। फिर से स्थाविरवादिन का इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया और यहाँ पे सीधा सीधा लिख रखा है कि स्थाविरवादिन कहाँ से बिलोंग करते थे। उसके बाद में इन्होंने लोकोत्तरवादिन और ये महासंघिका के बारे में पूछ रखा है, ये भी इस पैरा में दिया हुआ है। 2019 का क्वेश्चन था, फिर से इसी पीडीएफ से उठ के आया हुआ है। 2018 में फिर से एक क्वेश्चन आया था फ्यूचर बुद्धा के बारे में कि फ्यूचर बुद्धा किसको बोलते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है मैत्रेय एक बुद्धा था जिन्होंने, जो आने वाला है, येट टू कम। तो ये सीधा सीधा इसमें मैत्रेय आंसर हो जाता था। तो ऐसे करके आप अगर ऐसे सोर्सेज से क्वेश्चंस बने हुए क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आराम से आप 110 120 क्रॉस कर सकते हो। और 10,000 क्वेश्चंस अगर किसी ने कंप्लीट कर लिए इस प्रोग्राम में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी और चीज़ आपको कभी भी किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको कभी दिक्कत आने वाली है। फिर से आप एक क्वेश्चन देखिए, 2018 या 19 का क्वेश्चन था। इसमें डीफिकेशन ऑफ बुद्धा, बोधिसत्वा और इमेज वर्शिप, इसके बारे में पूछ रखा था। महायाना बुद्धिज्म का क्या था। तो महायाना बुद्धिज्म का जो ये है, इसमें डायरेक्टली ऐसा कैसे लिख रखा है, अगर आप उसकी डिटेल में जाओगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरा पढ़ के बताऊंगा आपको। एक क्वेश्चन आप देखिए 2020 के प्रीलिम्स में आया था पारामितास के बारे में। पारामिता क्या होता है? तो पारामिता ये नहीं लोगों को जनरली किसी भी सोर्स में मिलता है, ना ये नितिन संघानिया में मिलता है, ना किसी भी दृष्टि आईएएस हो या कोई भी हिंदी माध्यम का सोर्स हो उसमें नहीं मिलता है, ना आपको एनसीईआरटी में मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पिरिचुअल परफेक्शन, सेम टू सेम यहाँ लिखा हुआ है परफेक्शन
अटेनमेंट नीडेड फॉर बोधिसत्व पाथ। तो देखिए कितना एग्जैक्टली यहाँ से क्वेश्चन उठ के आया हमें। इसी तरह के कई सारे सोर्सेज हैं, सबको मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूँगा यूट्यूब पे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को आपको दिखाने के लिए कि कैसे यूपीएससी जो कोचिंग्स हैं वगैरह वगैरह हैं वो लोग नहीं ट्रेस कर पाते हैं। मैं खुद क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन साइकिल में था, मैंने अभी वाला मेंस लिखा था, मैंने कंटिन्यूसली 120 से ऊपर का स्कोर किया है, तो इसी रीजंस की वजह से करा है कि मैंने सोर्सेज को ट्रेस करा है। और ये आप 10,000 क्वेश्चंस प्रोग्राम ज्वाइन करके कर सकते हो। मैं उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कैसे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और 10,000 क्वेश्चंस आप करिए मेरे साथ में, और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि ऐसा आपको कुछ नहीं मिलेगा कहीं पे भी। थैंक यू सो मच। आई एम विकास दहायल, और मैं और भी इस तरह के वीडियोस लाता रहूँगा। थोड़ा इस बार थोड़ा देरी हुई नया वीडियो लाने में, बट मैं और भी प्रीलिम्स का जो बहुत ही अच्छा एनालिसिस है, हिंदी मेरी स्कूल की भाषा थी, 12वीं कक्षा तक हिंदी माध्यम में पढ़ा था, तो मेरे को चाहिए कि हिंदी के माध्यम के लोग भी क्लियर करें बड़ी संख्या में। प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं हिंदी माध्यम के लोग, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज़ नहीं उनके पास होती है। तो वही हमने करने की कोशिश करी है। तो धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए, और आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच।